बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है वो पेपर 2015 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज़ 2 काइंस ऑफ टोस्ट। तो पहले हम 2 काइंस की सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं, फिर जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो हम बाद में उसको देखते हैं। ये आ गया जी रैंडम एक्सपेरिमेंट 2 काइंस आर टोस्ट। तो 2 काइंस की जो सैम्पल स्पेस है वो है एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। जब हम 2 काइंस टॉस करेंगे तो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। इनके अलावा कोई भी जो है वो रिज़ल्ट नहीं आ सकता। तो ये 2 काइंस की सैम्पल स्पेस एन एस, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस, इन्हें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। अब हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड इज़ 3/4। एट लीस्ट वन हेड की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और उसका आंसर 3/4 आना चाहिए। तो जिस इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको हम लेट कर लेते हैं ए इज़ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट का जो साइन है वो है ग्रेटर आर इक्वल, यानी ग्रेटर आर इक्वल टू 1। एट लीस्ट का मतलब है कम अज़ कम एक, दूसरे लफ्ज़ों में एक या एक से ज़्यादा, ये एट लीस्ट 1, एक या एक से ज़्यादा। अब हम ए के सैम्पल पॉइंट्स लिखते हैं। इस सेट में सैम्पल स्पेस में वो एलिमेंट्स जिनमें एक या एक से ज़्यादा एच हमें नज़र आ रहे हैं वो हम इसमें लिखेंगे। ये फर्स्ट वाला जो सैम्पल पॉइंट है इसमें 2 हेड हैं, यानी एक से ज़्यादा है, ये भी आएगा। सेकंड वाले में एक है, ये भी इसमें आएगा। थर्ड वाले में एक है, एक एच है, ये भी इसमें आएगा। लास्ट वाले में जो है वो कोई भी नहीं, वो एक से कम है, तो वो इसमें नहीं आएगा क्योंकि हमने वो सैम्पल पॉइंट्स लेने हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा हेड हैं। तो ये वो सैम्पल पॉइंट्स हैं जिनमें कम से कम एक एच हमें नज़र आ रहा है। हर सैम्पल पॉइंट में हमें कम से कम एक, यानी एक नज़र आ रहा है या एक से ज़्यादा। कोई भी ऐसा सैम्पल पॉइंट नहीं है जिसमें एक से कम एच हो। तो ये ए आ गया। अब एन ए में जो सैम्पल पॉइंट्स इन्हें काउंट कर लेंगे 1 2 3। एन ए प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। तो एन ए है जी 3 और एन एस है 4। और यही क्वेश्चन की डिमांड थी कि जो एटलीस्ट वन हेड है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 होनी चाहिए। तो ये हमारा आंसर जो है वो 3/4 आ गया जी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, second part is the results of the use of 2 drugs in ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिसीज़ आर एज फॉलोज। 2 अलग अलग ड्रग्स के रिजल्ट्स जो हैं वो गिवन है। टेस्ट एसोसिएशन यूजिंग काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स। काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक को यूज़ करके हमने इन दोनों एट्रीब्यूट्स के दरमियान एसोसिएशन जो है वो टेस्ट करनी है। काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक टेबुलेटेड वैल्यू। अब नेक्स्ट जो है टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर फॉर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ 5.99। इट मीन्स के टेबुलेटेड वैल्यू गिवन है, हमने सिर्फ कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। टेबल से हमें वैल्यूज़ अब वैल्यू देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले हम इसमें जो H0 नल हाइपोथेसिस है
तो इसका जो नल हाइपोथेसिस है वो मैंने आपको लास्ट पेपर में जो क्वेश्चन था उसमें भी बताया था कि नल हाइपोथेसिस हम लिखेंगे इसका देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्वालिटेटिव वेरिएबल को कहते हैं और हम ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन या ये डिपेंडेंस को चेक करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा भी है कि एसोसिएशन आपने टेस्ट करनी है। तो H0 आएगा देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स एंड H1 इज देयर इज सम एसोसिएशन between two attributes। इसके बाद हमें जो अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला प्रोसीजर या वो वाले स्टेप्स हैं वो हमें फाइंड करने वो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेबुलेटेड वैल्यू गिवन है। तो टेबुलेटेड वैल्यू जो कि क्रिटिकल वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू हम उस वैल्यू को कहते हैं जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन को सेपरेट करे, उस वैल्यू को हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू। तो टेबुलेटेड वैल्यू ये काई स्क्वायर का साइन है, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5.99। इसके बाद हम डिसीजन रूल लिखेंगे। डिसीजन रूल जो है क्योंकि ये जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए डिसीजन रूल में इसके ग्रेटर का साइन ही आएगा, क्वेश्चन कोई भी हो। ये आएगा डिसीजन रूल है रिजेक्ट H0 इफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड और टेबुलेटेड वैल्यू जो है वो है 5.99। अब हमने ये जो वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू है ये हमने फाइंड करनी है और इसका जो फार्मूला है टेस्ट स्टैटिस्टिक ये है दी सुमेशन O माइनस E होल स्क्वायर ओवर E। O स्टैंड फॉर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, जो क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज़ वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। E एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो हम कैलकुलेट करेंगे गिवन वैल्यूज़ की मदद से। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में टेबल गिवन है पहले हम इस टेबल के टोटल्स फाइंड करेंगे, फिर उन टोटल्स को यूज़ करके हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे। कॉलम वाइज हम टोटल कर लेते हैं। 40 प्लस 50 आ जाएगा 90, 18 प्लस 8 26, 12 प्लस 7 ये आ गया 19। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो जो ग्रैंड टोटल है 90 प्लस 26 प्लस 19 ये आ गया 135। अब हम रो वाइज जो हमारे पास क्वेश्चन में दो रोज हैं ये ड्रग ए और ड्रग बी, अब इनकी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 70 और ये आएगा 65। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी 135 ही आएगा। तो ग्रैंड टोटल जो है वो दोनों साइड से सेम आना चाहिए। अब ये जो हमने इस टेबल के टोटल फाइंड किए हैं ये जो 40, 50, 18, 8, 12, 7 है ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं, ये ओ की वैल्यूज़ हैं। अब हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है ई की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, फिर उसके बाद हम ये टोटल फाइंड करेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हम ई से डिनोट करेंगे और सेम इसी तरह ये जो क्वेश्चन में टेबल है सेम इसी तरह का हम एक और टेबल जो है वो कंप्लीट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसमें ये टोटल्स यूज़ होंगे किस तरह। ड्रग ए, ड्रग बी, फर्स्ट कैटेगरी है रिकवर्ड, सेकंड है नो चेंज और थर्ड है डाइट। तो ये जिधर 40 है 40 की क्रॉसपॉन्डिंग हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो 40 के सामने वाले टोटल को 40 के नीचे वाले टोटल यानी 40 वाले कॉलम के टोटल और 40 वाली रो वाले टोटल को मल्टीप्लाई करके ग्रैंड टोटल पे डिवाइड करेंगे।
तो ये आएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 135। 90 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 135। तो ये आ गया 46.67। ये फर्स्ट वैल्यू आ गई, फर्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट ये 50 की क्रॉसपॉन्डिंग जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड करते हैं। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 50 वाली रो का जो टोटल है वो 65 है। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 65 डिवाइडेड बाय 135। 90 मल्टीप्लाई बाय 65 डिवाइडेड बाय 135। तो ये आ गया जी 43.33। नेक्स्ट अब हम सेकंड कॉलम में आ जाते हैं। तो 80 जिधर 80 है उधर हम ई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 80 के नीचे वाले टोटल को उसके सामने वाले टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे। 26 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 135। 26 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 135। तो ये आ गया जी 13.48। नेक्स्ट ये हमने इधर अब हम ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 के साथ। 26 मल्टीप्लाई बाय 65 डिवाइडेड बाय 135। ये आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाय 65 डिवाइडेड बाय 135। ये आ गया 12.52। लास्ट अब थर्ड कॉलम में आ जाते हैं। तो 12 की जो क्रॉसपॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड करेंगे। तो 12 के नीचे टोटल है 19 और उसके सामने टोटल है 70। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 19 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 135। 19 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 135। तो ये आ गया जी 9.85। नेक्स्ट 19 मल्टीप्लाई बाय 65 डिवाइडेड बाय 135। 19 मल्टीप्लाई बाय 65 डिवाइडेड बाय 135। यह आया जी 9.15। अब ये जो हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड की हैं, अब हम इनके टोटल भी फाइंड करते हैं, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। तो टोटल दोनों टेबल्स के जो हैं वो सेम आने चाहिए। तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। 46.67 प्लस 43.33। तो ये आ गया 90। तो आप ये देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम का टोटल ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ में भी 90 है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ का भी 90 है। नेक्स्ट 13.48 प्लस 12.52। तो ये टोटल आया जी 26। तो ऊपर वाले टेबल में भी सेकंड कॉलम का टोटल 26 है और इस टेबल में भी सेकंड कॉलम का टोटल जो है वो 26 आया। थर्ड कॉलम का टोटल जो है वो है 9.85 प्लस 9.15। ये आ गया 19। ये भी सेम आ गया। अब इन तीनों को ऐड करते हैं। 90 प्लस 26 प्लस 19। तो ग्रैंड टोटल आ गया 135। वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी के टेबल में भी 135 है और इधर भी एक्सपेक्टेड में भी 135। अब हम फर्स्ट रो की वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। तो उसका टोटल आएगा 46.67 प्लस 13.48 प्लस 9.85। ये आ गया जी 70। तो इधर भी फर्स्ट रो का टोटल 70 है। अब सेकंड रो का टोटल फाइंड करते हैं। 43.33 प्लस 12.52 प्लस 9.15। तो ये आ गया 65। तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल हैं, टोटल दोनों टेबल्स में टोटल सेम आए। इट मीन्स के जो हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड की हैं वो हमारी करेक्ट है।
तो ये हमारे पास ई की वैल्यूज़ आ गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे पास ई की वैल्यूज़ आ गई। अब हम ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है, टोटल फाइंड करना है। तो उसके लिए एक टेबल और हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके फर्स्ट कॉलम में ओ, सेकंड में ई, थर्ड में ओ माइनस ई, देन ओ माइनस ई होल स्क्वायर, और लास्ट में ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। तो पहले हम ओ की वैल्यूज़ लिखते हैं। तो जिस तरतीब से आपने ओ की वैल्यूज़ लिखनी है, अगर आपने ओ की वैल्यूज़ रो वाइज लिखनी है तो फिर ई की वैल्यूज़ भी रो वाइज लिखेंगे, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सामने सामने आनी चाहिए। 40 के सामने 46.67 आना चाहिए, 18 के सामने 13.48 आना चाहिए। तो मैं रो वाइज वैल्यूज़ लिखने लगा हूँ। पहले मैं फर्स्ट रो की वैल्यूज़ लिखता हूँ। फर्स्ट रो की वैल्यूज़ हैं 40, 18, 12। सेकंड रो की वैल्यूज़ हैं 50, 8, 7। अब इसी तरतीब से मैं ई की वैल्यूज़ लिखूंगा इस टेबल में से। तो पहले फर्स्ट रो की वैल्यूज़ लिखेंगे 46.67, 13.48, 9.85। सेकंड रो की वैल्यूज़ 43.33, 12.52, 9.15। नेक्स्ट कॉलम में हमने ओ की हर वैल्यू में से उसके सामने वाली ई की वैल्यू माइनस करनी है। तो पहले 40 माइनस 46.67, तो ये आ गया -6.67। 18 माइनस 13.48, 4.52। 12 माइनस 9.85, 2.15। 50 माइनस 43.33, 6.67। 8 माइनस 12.52, माइनस 4.52। 7 माइनस 9.15, ये आ गया -2.15। अब हमने ओ माइनस ई की हर वैल्यू का स्केयर लेना, और स्केयर वाले कॉलम में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं जब हम इनका स्केयर लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू का स्केयर जो है वो पॉजिटिव आता है। इसलिए इस कॉलम में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, ना इस कॉलम में कोई वैल्यू नेगेटिव आनी है, ना लास्ट कॉलम में कोई वैल्यू नेगेटिव आनी है। तो ये -6.67 का स्केयर। अब इसमें बच्चे जो गलती करते हैं वो ऐसे लिख देते हैं -6.67 का स्केयर। अब ये जो आपने एंटर किया वैल्यू, इसमें माइनस स्केयर के अंदर नहीं आया, तो इस तरह कैलकुलेटर ने आपको माइनस में आंसर देना है। जैसे ये देखें -44 पॉइंट। तो अगर आपने ये माइनस लिखा तो गलत होगा। अगर आपने माइनस एंटर करना है कैलकुलेटर पे तो ब्रैकेट यूज़ करें, -6.67 ब्रैकेट क्लोज। अब देखें, अब जो माइनस है वो स्केयर में के अंदर आया है, तो अब माइनस का स्केयर जब हम इक्वल प्रेस करेंगे प्लस में आंसर आएगा। ये 14.4889। तो इसका बेहतर हल यही है, क्योंकि आपको पता है कि माइनस का स्केयर प्लस में ही आना है, तो आप माइनस को यूज़ ही ना करें जब आपने स्केयर लेना है। तो 6.67 का स्केयर आ गया 44.4889। नेक्स्ट 4.52 का स्क्वायर, तो ये आ गया जी 20.4304। 2.15 का स्क्वायर 4.6225। 6.67 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 44.4889। 4.52 का स्क्वायर, ये आ गया 20 ये माइनस का स्केयर, माइनस का स्केयर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20.4304। इसी तरह 2.15 का स्केयर आएगा 4.6225। अब हमने ये फोर्थ कॉलम की हर वैल्यू को सेकंड कॉलम की क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू के साथ, यानी इस 44.4889 को 46.67 पे डिवाइड करना है। 44.
44.4889 डिवाइडेड बाय 46.67, ये आ गया जी 0.9533। नेक्स्ट 20.4304 डिवाइडेड बाय 13.48, 20.4304 डिवाइडेड बाय 13.48, ये आया जी 1.5156। नेक्स्ट 4.6225 डिवाइडेड बाय 9.85, ये आया 0.4693। 44.4889 डिवाइडेड बाय 43.33, ये आया 1.0267। 20.4304 डिवाइडेड बाय 12.52, ये आ गया 1.6318। 4.6225 डिवाइडेड बाय 9.15, तो ये लास्ट पे वैल्यू आ गई 0.5052। अब हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो जो इस कॉलम का टोटल है वो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू आएगी। समेशन है ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 0.9533 प्लस 1.5156 प्लस 0.4693 प्लस 1.0267 प्लस 1.6318 प्लस 0.5052, तो ये टोटल आ गया 6.1019। अब हम इस टोटल को कंपेयर करते हैं टैबुलेटेड वैल्यू के साथ। तो जो डिसीजन रूल है, डिसीजन रूल क्या है? रिजेक्ट एच नॉट इफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 5.99। तो कंपेयर कर लेते हैं, जो 6.1019 है क्या ये ग्रेटर है 5.99 के साथ? तो 6 पॉइंट जो हमने कैलकुलेट किया वैल्यू वो टैबुलेटेड से ग्रेटर है, तो ये रिज़ल्ट जो है वो ट्रू है। ये वाली कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टैबुलेटेड से ग्रेटर आ गई। तो जो कंक्लूजन है, जब कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड से ग्रेटर आएगी तो कंक्लूजन होगा वी रिजेक्ट एच नॉट। इट मीन्स देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। दोनों एट्रीब्यूट्स के दरमियान में कोई एसोसिएशन नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।